सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 13 चूहिया का विवाह नामक एक कहानी पढ़ी और उस कहानी में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक चूहिया का विवाह जो है वो संपन्न हुआ, पूरा हुआ, क्या क्या परिस्थितियां उनके सामने आई और किस तरह से वो विवाह पूर्ण हुआ। तो बच्चों, अब उस पाठ को, उस कहानी को जानने के बाद, पढ़ने के बाद, आइए आज की इस वीडियो में हम उस कहानी से संबंधित जो अभ्यास है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए बच्चों, कुछ मुश्किल शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। कहानी को पढ़ाते हुए कुछ मुश्किल शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम अभ्यास कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अचल। अचल का अर्थ होता है स्थिर, जो चलता ना हो, अपनी जगह पर ही डटा रहे। फिर है आचमन। आचमन मैंने बताया जैसे हथेली में थोड़ा सा जल रख कर उसे पीना। अगला शब्द है चपल। चपल का अर्थ है बच्चों चंचल। तट। तट का अर्थ है किनारा। मंत्र बल। मंत्र बल का अर्थ है मंत्र की ताकत। अगला शब्द है बच्चों योग्य, और योग्य का अर्थ है लायक। तो बच्चों, यह थे तो आपके शब्दार्थ। अब शब्दार्थ करने के बाद हम इस कहानी से जो कुछ प्रश्न आए हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, ऋषि को चूहिया कहाँ मिली? याद कीजिए कहाँ मिली थी। और मैंने यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेस, जो स्थान थोड़ा सा कम था, जगह थोड़ी सी कम थी, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है लिखने के माध्यम से। तो आप ध्यान से समझिए कि ऋषि को चूहिया कहाँ मिली। ऋषि को चूहिया गंगा के तट पर मिली। ये तो आपको याद ही होगा कि गंगा के तट पर जब वो आचमन कर रहे थे तो वहां पर उन्हें वो कन्या मिली थी। अगला प्रश्न देखो, ऋषि की लड़की ने सूर्य देव के लिए क्या बात कही? याद कीजिए, शाबाश। हाँ, ऋषि की लड़की ने कहा कि सूर्य देव तो जलाने वाले हैं, और उसने अपने पिता से क्या कहा था कि कोई और आप मेरे लिए वर ढूंढ कर लाइए। तो सूर्य देव से विवाह ना करने का उसने यही कारण दिया था कि सूर्य देव तो जलाने वाले हैं। अगला प्रश्न, पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा क्यों बताया? क्यों बताया? क्या कहा था पवन देव ने? क्योंकि पवन देव पहाड़ से टकराकर रुक जाते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है पहाड़ को अपने से बड़ा बताया। अगला प्रश्न, ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों? याद करो, बिल्कुल कहानी की शुरुआत में हमने ये चीज पढ़ी थी कि ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया था। याद कीजिए, शाबाश। और क्यों बनाया था? बिल्कुल, कि ऋषि ने मंत्र बल से चूहिया को कन्या बनाया। और क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह आप आगे लिखेंगे, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से, जगह कम होने की वजह से मैं नहीं लिख पाई। आगे देखिए, अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने किन किन को बुलाया? सबको याद कीजिए बच्चों, किस किस को उसने मना किया था और आखिर में कहां पर जाकर किसके साथ उसकी शादी हुई थी। तो किस किस को बुलाया था? सूर्य देव को, पवन देव को, बादल को, पहाड़ को, और सबसे आखिर में उन्होंने बुलाया चूहे को, जिसके साथ उसकी शादी तय हुई। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम अगले भाग पर आते हैं और वो है आपकी बात। आपकी बात में बच्चों आपके अनुभव हम साझा करते हैं कि इन परिस्थितियों में अगर आप होते तो आप क्या करते। जैसे पहला जो भाग है वो देखिए, क, किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। आप अपना अनुभव बताएं कि जब आपने किसी जीव को बचाकर उसकी देखभाल की हो। तो बच्चों, यह आपको सोचना पड़ेगा
और सोचकर लिखना पड़ेगा। आप सोचिए कि कब आपने किसी भी जीव की, कोई पक्षी, कोई जानवर, कुछ भी जिसकी आपने किसी भी जीव की जान बचाई थी और उसकी देखभाल कैसे की थी, तो अपना अनुभव आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमें। आगे क्या पूछा है? कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? तो बच्चों, यह आपकी अपनी खुद की निजी सोच पर निर्भर करता है कि कहानी में सबसे अच्छा किरदार आपको किसका लगा। भाई ऋषि का लगा, या चूहिया का लगा, या पवन देव, सूर्य देव, जितने भी किरदार इस कहानी में आए, तो किसका किरदार आपको सबसे अच्छा लगा, यह आपको स्वयं बताना है। अब देखिए बच्चों, आगे क्या पूछा है। ऋषि बार बार लड़की से उसकी पसंद पूछ रहे थे, इससे ऋषि के बारे में क्या पता चलता है? तो बच्चों, जब भी कोई पिता अपने बच्चे से, अपनी संतान से उसकी खुशी के बारे में पूछता है कि तुम किस तरह से खुश हो, क्या चीजें तुम्हें खुशी देती हैं, तो इसका एक ही अर्थ है कि वह अपनी संतान से बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है। तो बच्चों, अगर वो अपनी लड़की से बार बार पूछ रहे थे, तो इससे एक ही बात का पता चलता है कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते थे, वो उससे बहुत प्रेम करते थे, वो अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। आगे देखिए, कहानी में ऋषि ने सूरज, बादल, हवा आदि को बुलाया था। लड़की ने इनकी एक एक विशेषता बताई थी, आप भी प्रत्येक की एक एक विशेषता बताई। ठीक है बच्चों, तो आपने सूरज की एक और विशेषता बतानी है कि सूरज जलाने के अलावा और क्या काम करता है। तो भाई सूरज प्रकाश भी तो देता है, रोशनी भी तो देता है। अब बादल क्या करते हैं? अब बादल जो है गरजते तो हैं, डरावने तो हैं, जैसा लड़की ने बताया, लेकिन उनकी वजह से हमें बारिश तो मिलती है, वर्षा तो होती है, ये भी उनकी एक विशेषता है। और हवा पवन देव, उसने बताया कि वो अचल हैं, अस्थिर है, चंचल है, उसने बताया। लेकिन उसकी एक और खासियत भी तो है कि हवा से ही तो हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे प्रकृति इन्हीं की वजह से तो है। तो इसके अलावा भी जो भी विशेषता आपको इन तीनों में लगती है, आप वो बताएंगे। अगले भाग में देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, मिलान करना है आप लोगों को। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं दोनों तरफ, और ये बताना है कि सूरज कैसा होता है। एक इन्होंने आपके लिए करके रखा है कि सूरज कैसा होता है। सूरज जलाने वाला होता है, पाठ में हमने कहानी में पढ़ा। बादल कैसे होते हैं? डरावने, बादल डरावना, वायु चंचल, पहाड़ कठोर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास जो बचा हुआ है वो हम इससे अगली वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए।